ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह शांत और फेयर्स का रिश्ता तय हो जाता है और सारे घर में बहुत सारी खुशियां होती हैं। और जेनिया के लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है क्योंकि दानिश अपने असिस्टेंट्स के साथ मिलकर जेनिया को धोखा दे रहा होता है और सारे प्रॉपर्टीज के कागजात ढूंढने के लिए एक नया ड्रामा करियर करता है और कहता है कि मैं जेनिया और मैं बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तब तक अपने असिस्टेंट्स को इशारा करता है कि पूरे रूम की तलाशी लो और जहां पर देखो प्रॉपर्टी के जो भी कागजात हैं वह सब कुछ मेरे नाम कर दो। और वह सारे फाइल्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करते पर उसके रूम से कुछ नहीं मिलता और वह कॉल करके इस स्टंटस दानिश को बताते और कहते कि बड़ी चालाक है आपकी बीवी जीनिया, जिसने घर में एक फोटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी है और इतनी सफाई से काम करती है कि कोई सबूत तक नहीं रहा। यह बात देखकर दानिश हका बका जाता है और कहते कि हमें तो आने का टाइम हो गया है, हम वापसी आ रहे हैं। अब जो चीज जहां रखी हुई है वहीं सेट कर दो। अब वो स्टेंटस बिल्कुल रूम को वैसे का वैसा कर देते हैं। बट उसके हाथ से एक ब्रेसलेट गिर जाता है जो कि जनिया के हाथ लग जाता है और जनिया बड्डे गुस्से से अपने रूम से बाहर आती है और आकर कह देती है कि आपने मेरे रूम की तलाशी ली है और जैसे ही हम बाहर निकले थे और आपने मेरे पूरे रूम को इधर उधर कर दिया है। बात देखकर वो असिस्टेंट खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि यह आप मैडम क्या बोल रही हैं, मैंने कोई तलाश नहीं किया और आपका रूम तो हमेशा बंद रहता है और वह लड़की देखते रहती है दानिश की तरफ कि आपकी वजह से यह लड़की मुझ पर गुस्सा हो रही है। जीनिया का गुस्सा देखकर दानिश कहता है कि शांत हो जाओ, कोई कहीं चीज आपकी गुम नहीं हुई है और ना ही उसने किसी चीज को हाथ भी लगाया है। अब जीनिया कह देती है कि उसकी सच्चाई तुम्हें खुद देख लूंगी कि आखिरकार यह कहना क्या चाहते हैं और उसने मेरे घर की कैसे तलाशी ले ली है। पर दानिश मिलकर अब बहुत बड़ा धोखा देने वाला है जेनिया को और फरियाल की जिंदगी में इतनी सारी खुशियां जेनिया बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वह प्रेग्नेंट है। वह अपनी नौकरानी को कहती है कि आखिरकार कुछ भी हो, यह फरियाल का बच्चा उस दुनिया में नहीं आना चाहिए और मेरे पास जितना पैसा है मैं आप पर लटा दूंगी कि दिल में फरियाल के लिए नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह हर वक्त यही सोचती रहती है कि आखिरकार किस तरह फरियाल की खुशियों को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ फरियाल अपनी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत खुश होती है और शहराम भी उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगता है। घर वाले भी फरियाल को बहुत मोहब्बत दे रहे होते हैं और यही सब कुछ जनिया को अंदर ही अंदर जला रहा होता है। जेनिया अपनी नौकरानी को बार बार समझाती है कि अगर यह बच्चा दुनिया में आ गया तो फिर फरियाल की जगह इस घर में और मजबूत हो जाएगी और मैं कभी भी उस घर में अपनी जगह वापस हासिल नहीं कर सकूंगी। दूसरी तरफ दानिश भी अब जनिया पर मुकम्मल नजर रखना शुरू कर देता है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि जनिया ने प्रॉपर्टी के सारे कागजात किसी खुफिया जगह पर छिपा रखे हैं। दानिश अपने असिस्टेंट